मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवा अधिकार का अंतिम स्थान चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक सम्यक के भेदों के बारे में पढ़ा और व्यवहार सम्यक तो निश्चय सम्यक के बाद में निश्चय सम्यक की के पुनर्आगे के जो भेद थे वो हमने पढ़े। औपशमिक सम्यक्त, प्रथमोपशम सम्यक्त, द्वितीयोपशम सम्यक्त, छायोप सम्यक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त। तो छायिक सम्यक्त के बारे में पढ़ने के बाद में फिर जो शिष्य है उसने कुछ प्रश्न उठाए थे, तो वो प्रश्न अपन कल पढ़ रहे थे, मैं उनको फिर से थोड़ा एड्रेस करूंगा और फिर अपन इसका समापन हो सकता है आज या कल में हो जाएगा। देखिए हमने ये पढ़ा था। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुण स्थान में असंयम किस लिए कहते हो, है ना। ये अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र किंचित इतना चारित्र तो अवश्य हो जाता है कि अनंतानुबंधी कषाय, क्योंकि ये जो जितनी भी कषाय हैं वो चारित्र के न आने का प्रमाण है, संकेत है। जितनी जितनी मात्रा में कषायों का अभाव होगा उतना उतना चारित्र जीवन में प्रकट होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय के साथ में क्या है कि वो उसका और दर्शन मोहिनी का एक जोड़ा है। जब जब भी दर्शन मोहिनी का शमन होता है तो अनंतानुबंधी का भी होना आवश्यक है, होता ही है। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सम्यक्त रह सकता है। अगर वो उसमें से अनंतानुबंधी कषाय उदय में आ जाए तो जीव चतुर्थ गुण स्थान से नीचे गिर करके दूसरे गुण स्थान में चला जाए। पहला गुण स्थान तो मिथ्यात्व का है ही। अनंत अनुबंधी कषाय अगर इस बीच में उदय में आती है, उसकी कोई भी क्रोध मान माया लोभ में से, तो जीव उसका सम्यक समाप्त हो जाता है और दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। तो दूसरे गुण स्थान में वो बोल रहे हैं कि चलो वो तो आ गया, लेकिन बोलते हैं कि आप ये तो बताओ कि चतुर्थ गुण स्थान में चूंकि अनंतानुबंधी कषाय या तो क्षय हो जाती है या उपशम हो जाती है, तो उस अवस्था में अनंतानुबंधी के चले जाने से मतलब उदय में न होने के कारण किंचित चारित्र तो प्रकट हुआ ना। तो उस चारित्र की बात आप क्यों नहीं करते, उसे असंयत क्यों कहते। तो अपन ने कल इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि वो जैसे कि अपना जो घर में जो अपना मीटर का बोर्ड होता है उसमें मैंने बताया था इंडिकेटर लैंप की तरह है। जैसे इंडिकेटर लैंप जले तो उससे तो पता लगता है कि करंट आ रहा है, लेकिन वो इतना सक्षम लाइट नहीं होती कि जिसके उजाले में हम कुछ पढ़ सकें। इस अपेक्षा से लाइट आ भी गई तब भी हमारा वो लाभ होने वाला नहीं है। तो उसी तरह से ऐसा कहा जाता है कि जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है उसकी बाकी की कषाय काफी प्रबल हैं। ये उन्होंने एक और बात कही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो दुराचारी हो, दुष्परिणामी हो, गैंग लीडर हो, उसके सानिध्य में रह करके बाकी के जो उसके अनुचर हैं वो भी बहुत दुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चला जाता है तो बाकी की फिर उतनी तीव्रता नहीं रहती। तो उसी तरह से अनंतानुबंधी जो कषाय है जब तक वो रहती है तब तक, जैसे हम और आप है ना, हमारी अनंतानुबंधी कषाय होने के कारण से बाकी की जो कषाय है, अप्रत्यक्षानावरणी, प्रत्यक्षानावरणी और संजुलन, ये कषाय बहुत वो भी बहुत मजबूत बनी रहती हैं अनंतानुबंधी की सोहबत में रह करके।
फिर अनंतानुबंधी के जाने के बाद में जो प्रत्याख्यानावर्णी जो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय है वो, और उसकी अप्रत्याख्यानावर्णी की सानिध्य में रहने वाली प्रत्याख्यानावर्णी कषाय तीव्र बनी रहती है, उसको मजबूती मिल रही है। यानी ऊपर की कषाय जो है वो नीचे वाली कषाय से बल प्राप्त करती रहती है। तो बोल रहे हैं कि वो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव है, जिसे असंयमी कहा, वो इसलिए कहा कि भले ही अनंतानुबंधी कषाय चली गई हो, बाकी की कषाय अभी पूर्ण तीव्रता से विद्यमान है। फिर उन्होंने बोला ये उन्होंने स्पष्ट किया, इसमें अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। हमारी जो कषाय हैं अनंतानुबंधी वाले के, यानी जो मिथ्या दृष्टि है उसकी चारों ही कषाएं जो है बहुत तीव्र होती हैं। मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर मंद कषाय व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। हमारा चारों का उदय चल रहा है ना, ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी का चल रहा है तो बाकी कषाय कहीं चली गई हो, वो भी चली बराबर से हैं। यानी उनकी जो प्रकार है वो फर्क, उसमें थोड़ा फर्क आ सकता है। जिस समय मैंने किस भाव से कहा, मैंने तीव्र क्रोध के परिणाम से कोई बात कही, तीव्र मतलब ऐसी ऐसी अपेक्षा से कहा कि जिस कषाय के या जिस भाव के होने से संसार में मेरा रुलना रुक जाए, अर्थात मेरे जो घातिया कर्म है उनमें बढ़ोतरी हो गई, तो वो अनंतानुबंधी कषाय के वशीभूत होने वाला आचरण है। और अगर मैंने जो बात कही उसमें ऐसा नहीं था कि जिससे मेरा अनंतानुबंधी का बंध हो, तो जो बाकी की कषाएं हैं उनका बंद होगा, प्रत्याख्यानावर्णी का होगा, या उससे भी कम होगी हल्की तो वो तीसरी होगी, चौथी होगी। लेकिन क्योंकि चारों ही चल रही है मेरी, तो कब कैसा परिणाम मेरा आ रहा है उसके हिसाब से वो बंद होता है। चारों का उदय भी युगपत होता है, बंद भी होता है। मेरे जो क्रोधादि के परिणाम हैं वो कभी बहुत ऐसे मंद आते हैं। मंद का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत जोर से लड़ रहा था तो अब वो थोड़ा सा धीमी आवाज में लड़ रहा है, वो बात नहीं है। उसके जो है ना जाति अपेक्षा ही उसके भावों में उस तरह का फर्क आता है। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया ना, अनंतानुबंधी के साथ में थे तो वो अप्रत्याख्यानावर्णी भी बहुत तीव्र चल रही थी, लेकिन जैसे ही अनंतानुबंधी गया अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय हल्की हो गई। और अप्रत्याख्यानावर्णी जब कषाय चली जाएगी तो प्रत्याख्यानावर्णी कषाय भी और हल्की हो जाएगी, और वो भी चली जाएगी तो संजलन कषाय जैसे जो मुनियों को होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, जैसे जल में खींची गई रेखा ऐसी होती है। तो ये इन्होंने सबका ये बताया। एक चीज अपन ने और पढ़ी थी कि कषायों की जो मेरी वो भेद हैं कषायों की, कोई भी कषाय ले लो, अनंत अनुबंधी जाति की कषाय ले लो, उसके भी बहुत सारे भेद हैं। कि मेरी अनंत अनुबंधी कषाय आपकी अनंत अनुबंधी कषाय से भी ज्यादा तीव्र हो सकती है, तीव्र मंदता की बात करें तो। ऐसे बहुत सारे स्थान बीच में आते हैं जिनके मसारे से कितनी डिग्री की अनंतानुबंधी आपकी हुई, उतनी डिग्री की दूसरे की हुई कि नहीं हुई, ऐसे। तो हर एक कषाय में कुछ डिग्रीज होती है, पॉइंट्स होते हैं। जैसा प्रत्येक ज्ञान के साथ संजुलन का उदय हो, वैसा केवल संजुलन का उदय नहीं होता। जब कोई अकेली कषाय होती तो वो उतनी बलवती नहीं होती। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। ये किसका उत्तर दे रहे हैं वो? चतुर्गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय जाने के बाद आप उसको किंचित चारित्र क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि वो तो चारित्र का ही एक भाग है ना कषाय। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि वो चली गई, ये बात तो सही है, लेकिन इतनी मंदता भी नहीं हुई है कि उसे चारित्र का नाम दिया जा सके, क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। जैसे अपन
कंप्यूटर के ऊपर में वो कलर्स देखते हैं ना, कलर्स, कलर में आपको होगा कि नीला कलर निकालो साहब, तो बोलेगा नीला कौन सा? बोले कौन सा क्या, नीला तो नीला होता है। बोले नहीं, मैं आपको कंप्यूटर पे इतने शेड्स दिखाऊंगा और सब नीले ही हैं। तो वो सारे जो शेड्स हैं, वो जरा सा थोड़ा सा उसमें टिंट दूसरा मिल जाता है तो उसका कलर बदल जाता है। इसी तरह से मेरे कषाय के परिणामों में असंख्यात लोक प्रमाण पॉइंट्स हैं। आपने आपने कोई बात कही, वही बात मैंने भी कही, लेकिन मेरे कहने में और आपके कहने में बहुत फर्क आ गया। तीसरे ने कुछ कहा तो उसी ने, वो तीसरे ने भी वही बात कही, लेकिन उसके कहने में और फर्क आ गया। तो कितने फर्क आएंगे, कितने इसके भेद हैं? बोले असंख्यात लोक प्रमाण, जितने लोक हैं, लोक का जितना जो ये वो परिमाण है, उस वैसे असंख्यात लोक, असंख्यात से मल्टीप्लाई करो उस लोक को, तो उस जितने भेद आते हैं, इतने भेद कषायों के स्थानों के हैं। उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में तीन मर्यादाएं की हैं, तीन कौन सी की हैं? आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, पहली वाली जो है, जो अनंतानुबंधी है, वो तो असंयम है ही। फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, अनंतानुबंधी के जो बहुत सारे भेद हैं। फिर दूसरी जो कि कषाय कौन सी है, आ अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय, उसके जाने के बाद जीव को किंचित संयम धारण करने के भाव होते हैं। तो वो जो देश संयम है, वो देश संयम भी, उसके भी बहुत भेद हैं। यहाँ तक कि व्रत प्रतिमा धारण करने वाले जो जीव हैं, सम्यक दर्शन सहित, उस पंचम गुण स्थान के भी बहुत सारे कषायों की अपेक्षा से बहुत सारे भेद हैं, सब एक जैसे नहीं होते। फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे, मुनि बन गए, प्रत्यक्षानावर्णी कषाय भी चली गई, और मुनि बनने के बाद भी एक मुनि और दूसरे मुनि के बीच में भी बहुत सारा कषायों का अंतर रहता है। मतलब वो जो संयम है, जो कहने के लिए तो सब मुनियों को सकल संयम धारी कहा जाता है। दो तरह के संयम होते हैं ना, देश संयम और सकल संयम। देश संयम जो है गुरु ग्रह इनको श्रावकों को होता है, और सकल संयम मुनिराजों को होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन क्या सब मुनि बनने के बाद सभी मुनियों के एक जैसा समान रूप से संयम भाव रहता है? बोले इतना उसमें भेद है कि आप गिन नहीं सकते। पंचम गुण स्थानवर्ती या सप्तम गुण स्थानवर्ती सब में, और प्रथम गुण स्थानवर्तियों में तो है ही। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं, वे सर्व असंयम ही के होते हैं। हमारा गुण स्थान पहला, और जो पहले इसमें तो हो गई होगा, उसके बाद में चौथा गुण स्थान होने तक भी असंयम ही रहा, तो उनमें बहुत सारे भेद हैं। नित्य दृष्टियों में मैंने आपको बताया ना कि जैसे 1000 सीढ़ी चढ़ करके आपको सही समय दर्शन प्राप्त होने वाला है, तो पहली सीढ़ी वाले का भी मिथ्या दृष्टि तो है, लेकिन जो 999 वाली जो सीढ़ी पर खड़ा है, वो भले ही मिथ्या दृष्टि कहलाता, लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर। तो इस तरह कषायों में बहुत सारे स्थान बीच में पड़ते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती चारित्र नाम नहीं पाते। ये उसका समाधान उन्होंने दिया। यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वहीं चारित्र नाम पाता है? सो असंयत में ऐसे कषाय घटती नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। देखो उन्होंने एक क्वालिफिकेशन, एक लाइन बना दी। जैसे हम बोलते हैं कोई फर्स्ट आया कोई सेकंड आया, तो अब कैसे पता लगेगा? तो बोलते साहब ये लाइन खींची हुई ना, जो इसको क्रॉस करेगा इतने समय में वो फर्स्ट आएगा, तो बाद के समय में आएगा वो सेकंड कहलाएगा। जो लाइन खींची हुई ना, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि कषायों का घटना तो चारित्र का अंश है। जब कोई जीव, सम्यक दृष्टि जीव, जब
श्रावक धर्म स्वीकार करता है तो ऐसे नहीं कर लेता, उसके अंदर ऐसे भाव आते हैं कि अरे संसार में मैं बिना संयम के कितने साल से रह रहा हूँ, संसार वैसे ही रहने का कोई स्थान नहीं, जितनी शीघ्रता हो सके उतनी शीघ्रता से यहाँ से निकल जाना। और उसके अंदर में बहुत सारे भाव ऐसे हुए कि मैं आज से संकल्प पूर्वक अहिंसा आदि अणुव्रत का धारण करूं। तो वो भाव ऐसे ही नहीं आ गए, किसी ने पकड़ के आपको जो दिला दिए तो थोड़ी पंचम गुण स्थान होगा। जब उसने विधि पूर्वक व्रत प्रतिमाएं धारण की, उसके अंदर ऐसे भाव निर्मित हुए, कोमलता के परिणाम विकसित हुए, उसने पंच अणुव्रत के बारे में बड़ी प्रकार जाना, वैसा उसके भाव बने, तब वो श्रावक धर्म स्वीकार करता है। और ऐसे भाव आने के लिए जो अभी तक नहीं आ रहे थे, कौन जिम्मेवार है? उसकी दूसरे नंबर की जो कषाय थी, अप्रत्यक्षानावरणी कषाय जब तक है तब तक उसके भाव आएंगे ही नहीं। हमारे आपके क्यों नहीं आते? तो हम क्या कहेंगे, हम भोले बन जाते साहब, हम क्या करें? आपने बताया था ना एक बार, वो अप्रत्यक्षानावरणी कषाय है ना साहब, वो नहीं बनने देती है, नहीं तो हम तो बन जाते। तो वो कषाय कहाँ से आई और उसको कौन जीतेगा? वो कोई कषाय ऐसी कोई जीवंत या चैतन्य तो है नहीं जिसने आपको रोक दिया हो। मेरे ही परिणाम उसको लांघने वाले होते नहीं। इसलिए बोल रहे हैं, कषायों का जब घटना हो तो तब उसका पैमाना ये होता है कि कोई प्रतिमाएं आदि धारण की हैं, श्रावक धर्म का धारण किया है, तो ये कहा जाता है कि उसके चारित्र प्रकट हुआ या मुनि बन गया, तो वही चारित्र नाम पाता है। सो असंयत में ऐसे कषाय घटती नहीं है, यानी चतुर्थ स्थान वाले को, इसलिए यहाँ असंयम कहा। कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्तादि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादी असंयत पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है, सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जान। क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको मिथ्या दृष्टियों की एक आपको एक सीढ़ी बताई, लेडर बताई, कि पहली सीढ़ी पे खड़ा हुआ भी मिथ्या दृष्टि है और 999 वाली पर भी मिथ्या दृष्टि है। अब मैं संयमियों की एक सीढ़ी बनाता हूँ। हैं? पहली सीढ़ी पर चढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, जिसने अभी अभी प्रतिमा धारण की है, दूसरी प्रतिमा धारण की है, पहली प्रतिमा तो बाई डिफॉल्ट होती है, दूसरी प्रतिमा धारण की है, तो वो दूसरी सीढ़ी पे खड़ा है, तीसरी प्रतिमा वाला तीसरी पे खड़ा है। ऐसे करते करते फिर वो आ छठवें और सातवें गुणस्थान पे आ गया। तो वो भी उसके भी अपने नियम संयम या उसके वो है। तो जब मुनि के ही लगाए अपन छठे गुण स्थान से, छठे सातवें आठवें गुण स्थान वाले, तो वो सारे जो क्या कहलाएंगे, सब मुनि है साहब। कौन सा वाला उनको कौन सा संयम है? सकल संयम है, क्योंकि मुनियों को सकल संयम होता है। लेकिन आप जानते हैं छठे सातवें गुण स्थान वाले में और ऊपर के गुण स्थान वालों में क्या फर्क है? लेकिन माना जाएगा कि सभी मुनि सकल संयम के धारी हैं। सभी जितने श्रावक हैं जिन्होंने प्रतिमा आदि ग्रहण किए, उन सबको अपन बोलेंगे कि सभी समान रूप से पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। सभी के अणु जो देश संयम विद्यमान है। तो वो बोलते हैं कि पूरा ग्रुप के हिसाब से वो डिफाइन किया जाए। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक का घात नहीं करती है, तो इसका उदय होने पर सम्यक से भ्रष्ट होकर साधन गुण स्थान को कैसे प्राप्त करता है ना? एक प्रश्न पूछा था उन्होंने कि अनंतानुबंधी जो है सम्यक का घात नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो जो दर्शन मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं तीन, उनमें कहीं अनंतानुबंधी का कोई सवाल ही नहीं आता है ना। अनंतानुबंधी तो चारित्र मोहिनी की जो है वो है। तो बोले कि वो जब वो उदय में आती है तो जीव का सम्यक दर्शन क्यों चला जाता, ये उन्होंने प्रश्न पूछा। तो वो उसका उन्होंने एक समाधान दिया जो अपन ने कल पढ़ा था, अभी मैं आपको पढ़ूंगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे उसमें। तो इतना ही कहने की बात है कि वो सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी जाति के क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। तो क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते अर्थात उनका कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं।
जिसके दर्शन मोहिनी चला गया हो, उसका चारित्र में से कम वो कषाय चौकड़ी जरूर जाती है। क्योंकि अब अगर वो अनंतानुबंधी के योग्य कषायों को करे तो अपन बोलेंगे कि कैसा सम्यक दृष्टि। तो उनका एक कॉम्बिनेशन है। सम्यक दर्शन के साथ में रहने वाली जो कषाय है वो पहली वाली कषाय नहीं रहती। और सम्यक दर्शन जाने के बाद, जैसे सम्यक दर्शन चला गया और मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अनंतानुबंधी कषाय भी वापस आ जाती है। ठीक है, उसी को विसंयोजना कहते हैं। आगे के जो स्थान वगैरह में आता है कि जो अनंतानुबंधी जो कषाय है वो उस रूप में उदय नहीं आती, बल्कि अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संजुलन आदि के रूप में कन्वर्ट हो जाती। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं। इसलिए सात प्रकृतियों के उपशमादि से इसे भी सम्यक की प्राप्ति कही जाती है ना। सात प्रकृतियों का शमन बोलते ना, कि जीव को सात प्रकृतियों का उपशम होता है जब उसके औपशमिक सम्यक हो। तो सात प्रकृति कौन सी हुई? तीन तो दर्शन मोहिनी की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति को सम्यक मोहिनी भी कहा है इन्होंने, और मिश्र मोहिनी कहा बीच वाली भी। तो ये बोल रहे हैं तीन तो वो हो गई, और चार कौन सी? अनंतानुबंधी की चार, क्रोध मान माया लोभ। ऐसे चार प्लस तीन, सात कषाय आपको पढ़ने को मिल, सात प्रकृतियों का उपशम होना आप पढ़ेंगे। इसलिए सात प्रकृतियों के उपशमादिक से भी सम्यक की प्राप्ति कही जाती है। फिर प्रश्न है, सम्यक्त मार्गणा के छह भेद किए हैं, सो किस प्रकार है? सम्यक मार्गणा जो आप जानते हो, बाद में मैं बताऊंगा आपको मार्गणाएं कैसे बखान करते हैं। उन्हीं शब्दों के आगे मार्गणा लगा देते हैं, तो उसमें जो और भी डिटेलिंग होती है वो सब उसके अंदर आता है। सम्यक्त के तो तीन भेद तीन ही हैं, सर तथा इसको थोड़ा रिपीट करेंगे क्या आप? किसको? अनुपानबंदी चतुष्टय की सम्यक होने पर अवस्था नहीं होती है, इसको थोड़ा होती नहीं, हाँ। ये इसको बोल रहे थोड़ा हैं देखो, हाँ, मैंने देखो आपको इसका विश्लेषण बताया था। अनंत अनुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं। अनंत अनुबंधी की चार कषाय है ना, चतुष्टय शब्द यूज किया है। या तो सम्यक्त जब हो जाता है तो अनंत अनुबंधी वाली कषाय नहीं होती। ये तो अपन ने पढ़ा ना ऊपर। हम्म। जिस समय जीव सम्यक्त का धारी होता है, क्यों नहीं होती ये मैं बताओ। जिस समय जीव को सम्यक्त होता है तो सम्यक्त में सबसे बड़ी चीज क्या हुई? देह आदि पर पदार्थों से भिन्न मैं आत्मद्रव्य हूँ, ऐसा भाव आते ही शरीर संबंधी किसी भी वांछा, लोक संबंधी कोई भी वांछा लुप्त तो हो जाती है। वेद विज्ञान कर लिया मैंने, मैं आत्मद्रव्य हूँ, मेरे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सब पर हैं। इसलिए मेरे शरीर का भला करने वाले, बुरा करने वाले, धन आदि को देने वाले, ना देने वाले, उनके प्रति मेरे अंदर ऐसे क्रोध आदि नहीं आते जैसे कि तीव्र मिथ्या दृष्टि को आते हैं। क्योंकि कारण ही समाप्त हो गया। जिन कारणों से शरीर आदि को इष्ट मानने से दूसरे प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने वालों से द्वेष के भाव अब नहीं होते। जब नहीं होते तो मेरे जो कषाय के जो भाव हैं वो उस जाति के होते ही नहीं जिनसे अनंत अनुबंध हो। अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट, अनंत माने इंडेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट। किसके साथ? संसार के साथ। अनंत अनुबंधी का अर्थ ये है कि मेरा एक एक भाव ऐसा है जो संसार के साथ अनुबंध किए रहता है, संसार से निकलने नहीं देता। ऐसा मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है मैं बंधा हुआ हूँ। अनंत अनुबंधी का अर्थ यह है कि अनंत हुआ है अनुबंध जिनका, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है संसारी दशा से जिनका, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। तो जब तक मैं मेरा भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक तो मैं संसार, शरीर, इष्ट पदार्थ जो मुझे लगते हैं लौकिक, सबको अपना मानता हूँ। और इसलिए मेरे भावों में वो अनंतानुबंधी कषायों का उद्वेग निरंतर बना रहता है। लेकिन जैसे ही मुझे भेद विज्ञान हुआ, किसका शरीर, किसकी स्त्री, किसके पुत्र, किसका धन, ये समाप्त होते ही अनंतानुबंधी जाति के भाव अब नहीं होते। तो उनका अविनाभावी संबंध है। जब ये है तो वो है।
सम्यक्त अगर है तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। और सम्यक्त के बाद जब चारित्र आएगा तो और बाकी की कषाय भी लोप होती चली जाए, है ना। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए सात प्रकृतियों के उपशमादि, अर्थात जब भी मुझे सम्यक्त होगा, दर्शन मोह की तीन प्रकृतियां जाएंगी और अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां भी बाई डिफॉल्ट नहीं रहेंगी। ठीक है सर। ठीक है। फिर प्रश्न है, सम्यक्त मार्गणा की छह भेद किए हैं सो किस प्रकार। देखो, अनंतानुबंधी से बहुत डर के रहना भाई। अब क्या करें साहब, मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता। थे तो अनंत 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 काल तक संसार में रहने वाले हो, ये कषाय इस बात का इंडिकेटर है, इसलिए उसको अनंतानुबंधी नाम दिया। सम्यक के तो भेद तीन ही हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं? हाँ, हाँ। मिथ्या, मिथ्यात्व और सम्यक। सम्यक के भेद कौन से तीन हैं? औपशमिक सम्यक, छायोपशमिक सम्यक और छायिक सम्यक। हाँ, तीन तरह के सम्यक होते हैं ना। तथा सम्यक्त के अभाव रूप मिथ्यात्व है। अगर आपको इन तीनों में से एक भी सम्यक्त नहीं है तो क्या है? मिथ्या। हमारी चित्त की दशा मिथ्यात्व है। दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है। सम्यक्त है, कुछ सम्यक्त है, कुछ मिथ्यात्व है। ऐसा मिक्सचर है तो कुछ भ्रम की स्थिति है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्र भाव। जो तीसरे गुण स्थान में पाया जाता है, या जिसको ही तीसरा गुण स्थान कहते हैं। सम्यक्त का घातक भाव सो सासादन है। दूसरे नंबर का गुण स्थान जो है, उसका नाम है सासादन। वो कैसे प्रकट होता है? सम्यक दृष्टि दर्शन के काल में, छायो औपशमिक सम्यक के काल में, अगर अनंतानुबंधी की कोई कषाय जागृत हो जाए तो जीव पहले चौथे गुण स्थान से गिर करके दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, जिसका नाम सासादन है ना। जिसका मैंने आपको एक थोड़ी सिमली बताई थी ना, कि किसी ने छत से छलांग लगाई, और छत से छलांग लगाने के बाद वो पृथ्वी पर गिरेगा तो अवश्य, लेकिन अभी छत और पृथ्वी के बीच में जितना टाइम लग रहा है आने में, उतने टाइम तक जो गुणस्थान बना रहे, उसका नाम सासाधन स्थान। इस प्रकार सम्यक्त मार्गणा से जीव का विचार करने पर छह भेद कहे। देखो, छह भेद कैसे हुए? यहाँ कोई कहे, छह वेद तो आपको समझ में आ गए ना। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए। हैं? चेले ने क्या बोला कि सम्यक से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया ना, तो इसको आप मिथ्यात्व सम्यक कहो, क्योंकि सम्यक से आया है। परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है, तथा मिथ्यात्व सम्यक्त कहना ही अशुद्ध है। जो जो हमारा जो भव्य और अभव्य में क्या फर्क होता है, कि जो अभव्य जीव है, वो अभव्य जीव को कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तो अगर हम मिथ्यात्व सम्यक कहें तो उसमें दोष आ जाएगा कि साहब थोड़ा तो सम्यक है, उसको सम्यक तो होता ही नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है, तथा मिथ्यात्व सम्यक्त कहना ही अशुद्ध है। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व कहा। मिथ्यात्व को सम्यक्त का भेद नहीं जानना। बोले साहब, छह भेद बताए ना सम्यक्त के, उसमें से एक भेद है मिथ्यात्व। ऐसा हो सकता है क्या? सम्यक्त और मिथ्यात्व तो ऐसा ही है जैसा कि अंधेरा और उजाला। जैसे मैं कहूं कि सूरज की रोशनी आई और अंधेरा चला गया, बोले साहब अंधेरा भी बना रहा और सूरज की रोशनी भी चलती रही उसी जगह पर, ऐसा तो संभव नहीं। तो ये प्रतिपक्षी है। मिथ्यात्व जो है सम्यक का प्रतिपक्षी है, इसलिए उसे सम्यक का भेद नहीं कह सकते। मिथ्यात्व को सम्यक का भेद नहीं जानना। सम्यक अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक का अभाव भाषित हो, वहां मिथ्यात्व ही पाया जाता।
ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व कहा। इसी प्रकार सासाधन, मिश्र और मिश्र भी सम्यक के भेद नहीं है। सम्यक के भेद तो तीन ही है। ये जो तीसरा गुण स्थान है, दूसरा गुण स्थान है, वो सम्यक के भेद नहीं है। सम्यक हटने के कारण जो दशा प्रकट हुई है, उस दशा के नाम दूसरा तीसरा गुण स्थान कहा। अभी देखो तीसरा गुण स्थान वाला जो है, जो लटका हुआ है मुंडेर पकड़ करके, वो थोड़ा पुरुषार्थ करे तो वापस आ जाता है, तो फिर सम्यक में चला जाएगा, तब उसको सम्यक्ति कहा जाएगा। दूसरे गुण स्थान वाला तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो बोल रहे हैं सम्यक के भेद तो तीन ही है। शिष्य की कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने कहा, तुम चक्कर में मत पड़ो, सम्यक तो खाली ये तीन रूप ही है, और कोई भेद घुसाने की कोशिश मत करो। यहाँ कर्म के उपशमादि से उपशमादि सम्यक कहे, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते हैं। मतलब भाई साहब आप कर लो ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हैं, जब उनका वो वर्णन आता है, तो बहुत सारे लोग तरस खा के कहते हैं, बेचारे मुनिराज, उनको क्या पता था कि ये उपशम श्रेणी 11वें गुण स्थान पर जाकर बंद हो जाती है, नहीं तो बेचारे छपक श्रेणी में चले जाते। उन्हें बेचारों को पता ही नहीं था। तो जिनको ये समझ में नहीं आता कि चले जाते या कर लेते, वहां उनका पुरुषार्थ नहीं चलता। पुरुषार्थ होता तो छपक श्रेणी में जाते ना। कर्मों की अपेक्षा से ऐसे भाव होते हैं। क्या लिखा ना, यहाँ कर्म के उपशमादिक से उपशमादि सम्यक्त कहे। इस समय कर्मों का वो दशा होती है कि वो उपशम को प्राप्त होते हैं, और भी दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मेरा मोहनी कर्म की स्थिति घट करके अंत कूड़ा कूड़ी सागर मात्र रह जाती है। 70 कूड़ा कूड़ी से घट करके और भी बहुत सारे लक्षण जब प्रकट होते हैं, तब सम्यक प्रकट होने के योग्य वातावरण का निर्माण होता है। बाकी कर्मों की प्रकृतियां भी नीचे आ जाती हैं। नवीन कर्मबंध भी एक अंत कोड़ी कोड़ कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति से ज्यादा का नहीं बनता। तो क्या क्या अनोखी घटनाएं होती हैं उस समय, अद्भुत होती हैं। तो बोल रहे हैं, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं हो। अरे आपने तो मेरा सारा वही साहस खत्म कर दिया। अब बोला मेरे करने से कर्म उपशमादि नहीं होते, तो देखो आगे क्या लिखा है उसका। तो यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादि होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। देखो बीच बीच में लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, जब अपन ये बोलते हैं ना कि कर्म कुछ नहीं कर सकते, या कर्मों में कर्म उन्होंने क्षय कर दिए, कर्मों का नाश कर दिया, तो वो ये समझता है कि कर्म में मैं कोई मेरा लाठी वाठी का प्रयोग करने से कुछ काम होता होगा, कुछ मैं क्रियाएं करता हूँ जिससे कर्म चले जाते होंगे। तो क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहकर क्रियाएं बहुत करते रहते हैं, क्रिया सम्राट बन जाते हैं। एक हाथ में पानी का कटोरा और एक हाथ में कपड़ा लेकर के भगवानों के प्रक्षाल जगह जगह आप देखोगे, लाइन लगा करके। देखो जहां आवश्यक है, जहां जरूरी है कि आपको धूल मिट्टी हटानी है, उसके लिए आपने करना ठीक, लेकिन उसी क्रिया में पूरा दिन निकल जाता है उनका। यहाँ से साहब पूरी 24 को करना है, पहले तो लोगों ने कर ही दिया, पुजारी करके चला गया, अभी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मेरी मान्यता है कि इन क्रियाओं से ही मेरे कर्मों को की निर्जरा हो। तो हमने वो अनुपम समय यूं ही व्यर्थ कर दिया। उस काल में अगर मैं उससे आधे काल में भी मैं आत्मचिंतन करता, अपने भावों में तत्व श्रद्धान लाता, तो अवश्य ही मेरी कसाई की गांठें ढीली पड़ती, अवश्य ही मेरी अनंतानुबंधी जाने का कुछ उपक्रम होता, अनंत अवश्य ही मैं मुक्ति के मार्ग पर जाने के योग्य चिंतन कर पाता। हम नहीं जानते, इसलिए हम भक्ति को या इन क्रियाओं से ही मोक्ष जाना चाहते हैं, वो कर्मों को दूर करना चाहते हैं। अब कर्मों की कुछ तो निर्जरा होगी ना, इतनी देर से मैं ये कर रहा हूँ क्रियाएं। क्या लिखा, कर्म के उपशमादि इसके करने से नहीं होते, यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादि होते हैं। क्योंकि कर्म आए ही क्यों थे,
मेरे भावों का, मेरे संक्लेशित परिणामों का निमित्त पाकर ही तो कर्मों का आश्रय हुआ था। तो इसी प्रकार से अगर मुझे अपने भाव जो है सुधारना है, मेरे भाव सुधरते ही वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसे सम्यक के भेद जानना, ये सारे सम्यक की जो प्राप्ति है उन सब में मेरा जो तत्व श्रद्धान है, आत्मा का श्रद्धान है, देवादिक का श्रद्धान है, जैसे अपन ने चार वो पढ़े थे ना, आपा पर का श्रद्धान है, वो सब श्रद्धान करने से ही काम चलने वाला है। बाकी कुछ भी कर लो, क्योंकि हमें वो जो क्रियाएं हैं वो थोड़ी नीचे के लेवल की होती है ना, वो हमें अच्छी लगती है। लेकिन हमारे पास में इतने ऑप्शंस हैं कि एक जगह का नल खोलो तो 1 करोड़ रुपया गिरता है, दूसरा नल खोलो तो 1 लाख रुपया गिरता है, तीसरा खोलो तो 1 हजार ही गिरता है। तो मैं बोलूँ अरे साहब जो थोड़ा सा वो दूर पड़ता है वहां तक कौन जाए, मैं तो जो 1 हजार वाले का ही नल खोल। इसलिए हम लोग क्रियाओं में फंस जाते हैं। हमारे उसी समय में, उसी पीरियड में हमारे पास में उत्कृष्ट अवसर भी मौजूद हैं, हम उन्हें यूं ही खो देते हैं। तो देखो इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग में आपको बता, अपन बहुत बार पढ़े हैं, रत्नत्रय पूजन में भी पढ़ते हैं अपन। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं: निशंक तत्व, निकांक्षी तत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, उपब्रहण, स्थितीकरण, प्रभावना और वात्सल्य। हाँ, इन चारों का जो है थोड़ा स्वरूप बताया। वहां भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंकी तत्व है। जो जो वीतराग ने देखा है वैसा ही है स्वरूप संसार का, संसार के सभी प्राणियों का और संसार की समस्त वस्तुओं का। इसमें कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई शंका नहीं। निशंकित हो जाना इसी का नाम। समय दृष्टि को ऐसी ही भाव होते हैं, हैं? जैसे वो रेवती रानी को था ना, सम्यक तो था। उनके पति ने कहा कि मैं अभी नंदीश्वर द्वीप के पास जाता हूँ, नंदीश्वर द्वीप की वंदना करके आता हूँ, विद्याधर थे वो। तो उन्होंने कहा आप नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने बोला आगम का कथन है कि वहां देव जा सकते हैं, विद्या मनुष्य और देव अपना विद्याधर नहीं जा सकते। लेकिन वो नहीं माने, अपना विमान लेके विद्या के बल से गए, मानसोत्तर पर्वत से टकरा करके उनका देहांत हो गया। लेकिन भाव उत्तम थे तो मर करके देव हुए। तो देव होकर के उन्होंने अपनी विक्रिया रिद्धि से वैसा ही रूप बनाया राजा का, और वैसा ही रूप बना करके, और वहाँ की जो माला होती है, जहाँ नदीश्वर द्वीप आदि के जो पास में कुछ मालाएं वगैरह जो है वहाँ मिलती हैं, वो माला पहन करके वो सब लेकर के चिन्ह वगैरह की वहां के दर्शन करके आए और आ गए, और राजा के वेश में आए। मैं रेवती रानी से कहा कि देखो तुम गलत बोल रही थी कि मनुष्य नहीं जा सकते, देखो मैं होके आ गया, ये देखो प्रमाण स्वरूप ये माला देखो। रेवती रानी ने कहा कि ये ऐसा हो नहीं सकता, आगम के वचन कभी गलत हो नहीं सकते, तुम अवश्य ही देव हो, रूप बदल कर आए। वो चकित रह गया। मैं बोला तुम धन्य हो, तुम्हारा सम्यक धन्य हो, तुम्हें जरा भी कोई शंका नहीं हुई, मैं वास्तव में देव ही हूँ, कह करके उसने अपना असली रूप दिखाया। है ना, प्रसिद्ध है सम्यक में उनकी जो रेवती रानी का। तो ऐसा निशंक तत्व है। हम सबको भी अगर थोड़ा सा भी सम्यक के आसपास भी हम अगर आ जाएं तो हमारी बहुत सी भ्रांतियां चली जाएं, हम निशंकित हो जाएं। निशंकित में एक और आता है, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मेरा ये रोग हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। इन सब बाधाओं से रहित हो जाता है कि अरे मेरा तो कभी कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, जो भी दशाएं होंगी वो शरीर आदि की होंगी, पर्याय आदि में होगा। मेरा जो अखंड ध्रुव रूप सत्व है उसका कभी कुछ विनाश होता नहीं, ऐसा निशंकित होता है सम्यक दृष्टि। फिर निकांक्षी तत्व, जिसे अपने स्वरूप का भान हो गया, जिसने अपने स्वरूप को अच्छे से समझ लिया, उसको और किस वस्तु का चाहत होगी,
इस अमूल्य तत्व, इस आत्म तत्व को प्राप्त करके उसका स्वरूप जानने के बाद संसार की नश्वर माया को कौन लेना चाहेगा। तो ये उनका निकांक्षित तत्व, निकांक्षित भाव प्रकट होता है। देखो लिखा है, तथा परद्रव्य आदि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। तथा परद्रव्य आदि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित सत्य है। आपके जो कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उदाहरण के लिए, बुढ़ापे में उनकी सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मलमूत्र आदि स्वयं त्याग करने जा में समर्थ नहीं होते हैं, तो जो आज्ञाकारी बेटे बहू या और भी जो परिवारजन होते हैं वो उस सबको मलादि विसर्जन करने में उनको सहयोग करते हैं। मुनिराज हैं, राज के लिए भी सेवा करते हैं, तो उनको किसी तरह के ग्लानि के भाव क्यों नहीं आते, या क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये सब द्रव्य कैसे द्रव्य हैं? ये सारे द्रव्य अपने स्वरूप में हैं, जैसे हैं वैसे हैं। उनमें क्या ग्लानि करोगे, क्या द्वेष करोगे? समस्त पदार्थों का वो स्वरूप है। मल आदि भी क्या है? उन पुद्गल परमाणुओं का स्कंद ही तो है। वो उस अवस्था में है, उस रूप में है। गंध और दुर्गंध नाम के जो दो पुद्गल में पाए जाने वाले गुण हैं, उनमें से वो दुर्गंध आप मान लीजिए, लेकिन वो ही दुर्गंध किसी को अच्छी भी लगती, वही पुद्गल स्कंद जो सुअर आदि को अच्छे लगते हैं। तो संसार में कोई भी पदार्थ ग्लानि करने के योग्य नहीं, ऐसा कौन मानता है? ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है ना। मिथ्या दृष्टि होने के बाद हम लोग भी वैसे करते हैं। हम मोहवश करते हैं कि अरे ये मेरे पिताजी हैं, अरे ये मेरी पत्नी है, तो इनको तो मुझे ग्लानि नहीं करना है। इसमें क्या करना है? दूसरे जीवों की अगर है तो मुझे ग्लानि करना है, वहां हमारा मोह आदि होता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि का जो भाव होता है, उन पदार्थों को यथावत उनकी जैसा रूप है वैसा जान करके, स्वरूप को जान करके ग्लानि आदि भी नहीं करते, राग नहीं करते तो द्वेष भी नहीं करते। पर द्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव निर्विचिकित्सत्व है ना। अब ये कोई पूछेगा कि इसका नाम ये क्यों रखा, निर्विचिकित्सक क्यों रखा? वो नाम जो है सो है। तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। अमूढ़ दृष्टि क्या है? कि कोई बोल दे कि भाई साहब देखो ऐसा है, तो आप जिनेंद्र देव को तो बहुत मानते हो, हम समझते हैं आप जैनी हो, लेकिन आप जरा बाहर चल के देखो, फलानी बाजार पे आप अगर चादर चढ़ा दोगे तो आप देखो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, खूब तो धन आएगा, और आपके ये रोग आदि भी ठीक हो जाएंगे। वो महान है वो पीर बाबा, और वो जो है शंकर भगवान, ये फलाने, उनको आप देखो साहब। तो जिसे इस तरह की कोई वांछा ही नहीं है, जिसने प्रकृति कैसे संचालित होती है इसका रहस्य जान लिया, वो पीर पैगंबर या किसी भी खुदेवों में क्यों जाना चाहेगा? वो बिल्कुल निश्चिंत है कि संसार के समस्त सरागी देव देव हैं ही नहीं। इसलिए उसको तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। पता है भाई साहब, चल के तो देखो आप। क्यों चल के देखें? बोले अरे बहुत लाभ होगा आपको। क्या लाभ होगा? कौन सा लाभ दिला सकते हो बताओ? संसार से छुड़ाने का लाभ दिला सकते हो? क्या नहीं था? वो तो नहीं है। तो हमारा ऐसा कोई देव नहीं है पूज्य जो संसार में ही रखना चाहे, संसार की निधियों से ही जिसको मतलब हो। ऐसा देव वास्तव में मेरे लिए देव नहीं है। उसमें कोई मूढ़पना, कोई मूर्खता होती नहीं, वो बिल्कुल क्लियर होता। तो इसलिए उन्होंने लिखा सो अमूढ़ दृष्टित्व है। तथा आत्मधर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपब्रहण है। जिन धर्म के जो तत्वादी हैं, जो दर्शन है, लोगों को सबको मिले, सब तक जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो अच्छे भाव से। हमारे वैसे संप्रदायवाद नहीं है कि ज्यादातर ज्यादा लोग जैनी बन जाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, नहीं, इस भाव से नहीं। बल्कि इस जिनवाणी का जो लाभ है, समता दृष्टि आदि लाना है, राग द्वेषों में कमी होनी है, ऐसे जिनवाणी के उपदेश सब जगत में फैले, सबका मंगल हो, इस कामना के साथ
जिन धर्म का प्रचार प्रसार की बात कही गई। इसका नाम है उपग्रहण। इसी अंग का नाम उपगूहन भी कहा जाता है, जहाँ धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना है, सत्पुरुषों के सुजस कह के दोष ढांकू सभी का। किसमें पढ़ते हैं अपन? शांति धारा। हाँ, शांति पाठ, sorry, हाँ है जी ना। पाठ। सत्पुरुषों का सुजस कह के, जो सत्पुरुष है उनका तो मैं यशगान करूं, उनकी अच्छी बातें सबको बताऊं, और दोष ढांकूं सभी। बाकी जो जिन्होंने कुछ गलत भी किया, उनके दोष को ढांकने का साधर्मी भाई है ना, उनके, वैसे तो सभी के दोष आप ढाक सकते तो बहुत अच्छी बात, लेकिन स्पेशली तो साधर्मी भाइयों का सुजस करना अच्छी बात है ना। है जो मुझसे ऊपर हैं, मुझसे ज्यादा हैं, विद्वान आदि हैं, उनका, या तपस्वी हैं, उन सबका सुयश कहना, और दोष, उनके दोष या किसी और के दोषों को ढाकना, ये सम्यक दृष्टि में ये गुण होता है, इसलिए उसका नाम उपगूहन भी कहा। ऐसा उसका अर्थ जानना, तथा अपने स्वभाव में तथा जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना, सो स्थितिकरण है। कि भाई साहब वो जो है, उनका मरण काल आया तो मैं वहां खड़ा था, और मैंने उनको बहुत अच्छे से उनको सुनाया, आलोचना पाठ सुनाया, मेरी भावना सुनाई, समाधि मरण पाठ सुनाया, और साहब उनकी गति सुधर गई। बहुत बढ़िया किया आपने। उनको मैंने स्थिर किया, वो बहुत व्याकुल व्याकुल थे, उनको मैंने जिनेन्द्र देव का वास्ता दिया, उनकी सब समता भाव सुनाया, वैराग्य भावना सुनाई, और मैं स्वयं भी उन क्षणों में वैराग्यमय हो गया। हाँ? तो दो तरह के जीव हुए, एक ने दूसरे को तो दिया उपदेश, लेकिन स्वयं नहीं हुए वैराग्य में। जब स्वयं की बारी आई तो स्वयं बहुत आकुल व्याकुल हो। तो दूसरों को स्थिरीकरण करना और स्वयं को भी स्थिर रखना, ये दोनों ही गुण सम्यक्ति के होते हैं। हम तो क्या करते हैं, दूसरे के यहाँ तो आप कहो हम जितनी बार जाके करे आए, हम सब 50 50 लोगों को सुनाई सर मैंने मेरी भावना और ये सब, और उनको खूब डांटा भी मैंने, क्या रखा है, क्या रखा है संसार में, और डांटा मैंने उनको साहब, फिर उनको प्यार से भी समझाया, मैंने बड़ी कुशलता से काम किया साहब। अच्छा, मगर आप जब बीमार पड़े थे, जब आपका जो लग रहा था कि अवंत होना, तब आपने क्या किया? बोले साहब देखो अपनी बात अलग है, अपने ऊपर होता तो सब तो आकुल व्याकुलता होती है, बिल्कुल नहीं। यही तो समय दृष्टि के लक्षण हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है, तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है ना। प्रभावना कर दिए नहीं है कि अपन ने विधान हुआ तो नारियल बांट दी साहब, उन्होंने बड़ी प्रभावना की, उसे बोलते प्रभावना बांटी है। प्रभावना बढ़ती है कैसे? तो उसको हम ऐसे व्यवहार से कह देते हैं उसका अलग महत्व है, लेकिन वास्तविक प्रभावना क्या है? जिन धर्म की महिमा, उसका स्वरूप जहाँ उचित स्थान हो, जहाँ आपको आप कहने की स्थिति में है, वहां अवश्य ही इसको प्रकट करना, तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है। ऐसे यह 8 अंग जानना। हाँ, जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्त के अंग है। देखो एक अभी खत्म हो जाएगा, अभी मैं इसको पूरा कर देता हूँ, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है, ऐसे यह 8 अंग जानना। ये जब भी कभी रत्नत्रय की पूजन करो, सम्यक की पूजन करो, अपन आए डेली भी कर सकते हैं, अपन खाली उसी टाइम करते हैं जब व्रत आदि आते हैं, तो इसको रोज करो, रोज करो। ये 8 अंग पढ़ करके और हम ना सुधरें तो फिर कब सुधरेंगे? जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक के अंग हैं। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्ति जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं, और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते। इसलिए निशंकादिक अंग सम्यक्ति को कैसे कहते हो? देखो कितनी बढ़िया बात कही। अपन कई बार कहते हैं, अरे साहब उनसे तो अच्छे हम हैं,
वो तो साहब जो है मंदिर जाते हैं, मंदिर से आते हैं तो बड़ा क्रोध करते हैं, उनसे तो हम अच्छे हैं। बोले कैसे अच्छे हैं? बोले हम तो जाते ही नहीं है। तो हम ऐसे कंपेयर किस लिए कर लेते हैं? उन बाह्य लक्षणों के हिसाब से। प्रश्न पूछा उसने, जैसा आप बोल रहे हो कि ये भय, इच्छा, ग्लानि आदि नहीं पाई जाती सम्यक दृष्टि में। हम कितने सम्यक दृष्टियों को जानते हैं कि उनके ये है, और हम जैसे मिथ्या दृष्टि हैं, और भी बहुत से मिथ्या दृष्टि हैं, उनको ऐसा नहीं होता। तो इसलिए निशंकिताधिक अंग सम्यक्ति को कैसे कहते हो? समाधान दिया, जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपादादिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्तपादादि में कोई अंग ना हो, उंगलियां टूट गई हो, हाथ कटा हुआ हो, वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा ही जाता है। अरे साहब ये मनुष्य थोड़ी, क्यों? इसके हाथ कटे हुए हैं, पैर भी कटे हुए हैं, तो मनुष्य नहीं। बोले अगर वो अंग ना हो तब भी शरीर तो मनुष्य का ही है, परंतु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता, सारे काम नहीं कर पाता मनुष्य जैसे। उसी प्रकार सम्यक्त के निशंकताधिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक्ति ऐसा भी हो जिसके निशंकित तत्वादि में कोई अंग ना हो, वहां उसके सम्यक्त तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। कि उसका जो भेद विज्ञान वाला जो मेन कंपोनेंट है, वो उसके रहता है। वो रहने के कारण उसके जो अगर जो भय शंका आदि भी होती है, तो वो अनंतानुबंधी वाली जाति की नहीं होती। इसलिए उसका सम्यक दर्शन बना रहता है, भले ही ऊपर से देखने में भयभीत भी लग रहा है। रामचंद्र जी ने युद्ध क्यों किए? उन्हें भय था क्या? तो भय तो होगा ना कि शत्रु कहीं हावी ना हो जाए, यहाँ ना आ जाए। सीता जी को जो है उनके जब जा रहे थे वो दोनों भाई, पहले लक्ष्मण निकल गए, फिर राम निकले युद्ध में जाने के लिए, तो सीता जी को सुरक्षित क्यों छोड़ गए? पूरी उनकी सुरक्षा क्यों की? क्योंकि भय था ना कि कहीं वो कोई हरण ना हो जाए। लेकिन वो जो भय है, वो मिथ्या दृष्टियों के भय जैसा नहीं था, केवल ज्ञान गम्य है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उसका भले ही आपको ये प्रक्रियाएं मिथ्या दृष्टियों जैसी दिखाई पड़े, लेकिन वो भाव उनके सम्यक दृष्टि के वैसे नहीं होते। उसी प्रकार सम्यक के निशंकादिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक्ति ऐसा भी हो जिसके निशंकित तत्वादि में कोई अंग ना हो, वहां उसके सम्यक्त तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार बंदर के भी हस्त पादादि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निशंकितादिक अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं होते हैं। जैसा वो मैं उनको देखता हूँ, उनके भाव कितने अच्छे हैं, उनके कार्य बहुत अच्छे हैं, आचरण बहुत अच्छे हैं, उनके मुकाबले में जो प्रसिद्ध हैं कि वो सम्यक दृष्टि है, उनसे भी अच्छे भाव। तो बोल रहे हैं कि बाहर में ऐसे दिखाई दे भले ही, लेकिन उसकी सिमली सम्यक दृष्टि से नहीं की जा सकती। जैसे बंदर वही सब कार्य करते हुए दिखाई देता है, वो आते हैं वनमानुष भी आते हैं, गोरिल्ला सिगरेट पीते हुए भी दिखाई देते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनको पशु ही कहा जाएगा, क्योंकि उनके जो आचरण है, उनके अंदर की जो पाशविक प्रवृत्तियां हैं, वो वैसी ही बनी रहे। अब देखो, सम्यक दर्शन के 25 दोष ये लिखने के साथ में लिख रहे थे, उसी बीच राजा के सैनिकों ने टोडरमल जी को पकड़कर ले और उनको हाथी के पैर के तले रोक दिया गया। तो वो जिस दशा में वो ग्रंथ लिखा गया था, हस्तलिखित प्रतिलिपि में, वो जो लास्ट शब्द लिखा था वैसा ही यहाँ दिखा है। उसी शब्द को लिखने के बाद ग्रंथ को समाप्त किया गया। सम्यक दर्शन के 25 दोष लिख रहे थे, तथा सम्यक में 25 मल कहे हैं, 8 शंकादिक, 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, सो यह सम्यक्ति के नहीं होते। कदाचित किसी को कोई मल लगे, परंतु सम्यक्त का सर्वथा नाश नहीं होता।
वहां सम्यक्त मलिन ही होता है, ऐसा जानना। बहु, बहुरी लिखना चाहते थे, बहुरी माने और आगे, लेकिन इसके साथ ही नहीं लिख पाए और ये ग्रंथ अधूरा रह गया। बाद में बहुत बड़े बड़े तत्कालीन विद्वानों से अनुनय विनय किया गया कि आप इस ग्रंथ को पूरा करें। उस उनके समकालीन जो भी थे, वो सब जो दौलत राम जी आदि थे, सबसे कहा गया, सबने मना कर दिया कि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं, इतनी प्रखरता नहीं, ज्ञान का इतना क्षोभक्षम नहीं कि हम टोडरमल जी की इस लाइन के ऊपर में, या जो धारा चल रही है उसमें कुछ भी लिख सकें। सबने मना कर दिया। इसलिए ये ग्रंथ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अरे 25 दोस्तों में थोड़ा रिपीट कर दें। मैं आपको कल ये पूरा 25 दोष अलग से बताऊंगा। आठ अच्छा। शंख आदि कौन से, आठ मत, तीन मूर्त पूरी बताऊंगा आपको। ओके ओके। और कल मैं आपको इसी ग्रंथ में जो है वो टोडरमल जी के सुपुत्र हुए पंडित गुमानी राम जी, उन्होंने समाधि मरण का स्वरूप एक पेज लिखा है। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पंडित टोडरमल जी ने लिखी थी। वो अपने साधर्मी भाई को उनके प्रश्न के जवाब में लिखी थी, और वो अद्भुत साहित्य बन गई। ये दोनों चीज मैं आपको कल पढ़ के सुनाने वाला है। मुझे तो मतलब इसको पढ़ के बहुत रोमांच आया। मुझे पता नहीं आप सबको कैसा लगा, तो आप भी अपनी सब प्रतिक्रियाएं दीजिए कि आपको इसमें क्या अद्भुत लगा। बोलिए शिवजन साहब ये बहुत बहुत प्रतीक्षित ग्रंथ था पढ़ने के लिए। सर। और जितनी जिज्ञासा पढ़ने से पहले थी, और जैसे जैसे पढ़ते गए जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। ये इस ग्रंथ की अद्भुतता है। और जिस क्रम से, जिस कहना चाहिए, पूरे, जो सोच भी नहीं सकते हैं कि कहाँ कहाँ पंडित जी ने ले जाके प्रश्न उठाए और उनका समाधान किया। जो शंका आ सकती है, वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं छूटा जो नहीं हो सकता है दिमाग में आ सकता। बहुत बढ़िया। बोलो विपुल जी, बताओ आपको कैसा लगा भाई पूरा मुक्तमार प्रकाश। नहीं सर, ये तो अद्भुत ग्रंथ था। और जिस हिसाब से सिंपल से सिंपल और कठिन से कठिन पूरा स्टार्ट टू एंड उन्होंने बहुत ही काफी डाउट्स क्लियरिफाई कर दिए पूरे ग्रंथ में। और जो भी थोड़े शंकाएं थी इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले, या जो इस वजह से कहीं कहीं हमारे समाज में ये ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता, या उसका कोई भी एक ऐसा अंश पूरे ग्रंथ में ऐसा नहीं मिला कि उसका कारण क्या है। इसका मतलब है कि हम बिना कारण के ही विरोध करते हैं। कोई भी एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसके पीछे विरोधाभास हो समाज में कहीं भी। बिल्कुल। तो बहुत ही अद्भुत लगा। ललित जी बोले। साहब बड़ा ही बेबाक जिसे कह सकते हैं ना, बेबाक, मतलब हाँ, बिगर किसी शक के, बिगर किसी भयभीत के, बिगर किसी इस डर के। ग्रंथ से काफी मतलब से आकर्षित किया, और मतलब कि हम इसको मिस ना करें ऐसा लगा था। हालांकि कुछ समय बाहर रहा था इसलिए वो मिस करना पड़ा। हाँ। और मुझे लगता है इसको कई बार सुनना चाहिए। जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो मैं जरूर सुनूंगा बार बार, तो ये थोड़ा सा और मेरे को एब्जॉर्व होगा। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो कि, कुछ चीजें तो हम पहले आपने बता चुके थे और उनको और दोबारा से इसमें और अच्छे तरीके से और बताया गया। तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। बहुत, इसको दोबारा पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा। पढ़ने की नहीं, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग सुनने की। नहीं, बहुत बढ़िया, आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि अद्भुत है ये आपको जो इसमें जो कुछ सामग्री और जिस क्रम से दी है, वो और किसी ग्रंथ में उस क्रम में नहीं मिलेगा। है तो सारा उन ग्रंथों का ही कमाल, सभी ग्रंथ में से उद्धृत है, लेकिन जिस क्रम से लिखा है, बहुत सरल और सिस्टमेटिक है ना। बाबूजी कुछ कहना चाहोगे आप, इसमें कुछ ऐसा लगा आपको कि जिसकी वजह से ये ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे मुझे भाई साहब कुछ भी ऐसा लगा। मुझे तो ये ग्रंथ पढ़ने से कई भी शंकाएं जो गण और जो वो थे, वो बहुत से क्लियर हो गए। बहुत सी शंकाएं जो थी, जो
उलझी हुई थी, वो इसमें स्पष्ट उसका कंटेक्ट साफ लिखा था और साफ कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। देखो इसमें एक अद्भुत बात लिखी है जो मैं भी नहीं जानता था पहले। क्या लिखा है कि सम्यक दृष्टि भी उन मुनियों को शीश झुकाता है जो अपने चारित्र के कारण, विशेष चारित्र को जिन्होंने अडॉप्ट किया है, भले ही वो मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो। सीधा स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, शीतलाचारी मुनि की बात नहीं है, लेकिन जो विधिवत मुनि धर्म को पालन कर रहे हैं, भले ही वो मिथ्या दृष्टि या प्रथम गुण स्थान वर्ती ही क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि भी उनके इस चारित्र पालन के कारण उनके सामने शीश झुकाता है, झुकाना ही चाहिए। ऐसा स्पष्ट कहाँ मिलेगा? बहुत सही बात। तो ये मुनियों की प्रशंसा, लोग बोलते हैं कि इसमें मुनियों की निंदा की गई है। हाँ, ये तो मैं भी कह रहा था, इसमें तो मुनियों के लिए मुनियों की चर्याएं बताई हैं, मुनि कैसे होने चाहिए, मुनि में कौन कौन से को कैसे कैसे मुनि कहाँ जाते हैं, मुनियों के बारे में पूरा ग्रंथ में विवेचना पूरी दी हुई है। तो लोग क्या कहते हैं, मुनियों को मानते नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो कुछ भी। तो देखो अपन सब भी बिना पढ़े, अपन ने उन सबको भी पढ़ने से रोक दिया जो इसको पढ़ करके हो सकता है सम्यक दर्शन को प्राप्त होते। अपने मंदिरों में हमने नोटिस लगा दी, बिना पढ़े बिना समझे कि साहब इस ग्रंथ को पढ़ना पाप है पाप क्या? ऐसा लिखने वाला कितना पाप का सृजन कर रहा है। सोचो उसका कितना तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा, जो कितने ही जीवों को, भोले जीवों को इस ग्रंथ को पढ़ने से रोक रहे। ज्ञानावर्णी कर्म का कैसे बंद होता है? ऐसे ही होता है, 20 कोड़ा कोड़ी 23 कोड़ा कोड़ी सागर के जो बंद होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। हम सब उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। अरे भैया सब में ज्ञान है, आप उसको जिसको जो पढ़ना है पढ़ने दो ना। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? हम ठेकेदार। ऐसा करके हम उनका विचारों, कितने जीवों का जो है अनर्थ कर रहे हैं, और उस पाप के भागी हम हो रहे हैं। आगामी काल में हमें शास्त्र पढ़ने को नहीं मिलेंगे, पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएंगे, देशना नहीं मिलेगी। ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हम उसकी अनुमोदना करके कर रहे हैं। और हमें किसी में साहस भी नहीं ऐसा कि नहीं साहब ये आप बताओ इसमें क्या गलत है जो नहीं पढ़ा जाए। पहले समय सार के लिए भी अपोज किया था। तो कैसे तो लोग हैं बिना पढ़े बिना समझे ही उसके हाँ में मिला। क्या हरभजन साहब, कैसा लगा? बहुत ही अद्भुत और सटीक दृष्टांत दिए हैं, लॉजिक दिया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सब पढ़ के सुन के। चलिए ये बहुत ग्रंथ बढ़िया। बहुत ही अद्भुत है वाकई, पढ़ने लायक तो है उसमें, और समझ बहुत क्लैरिटी के साथ होती है। देखो अपन को एक सौभाग्य मिला कि अपन ने उस ग्रंथ का स्वाध्याय करके थोड़ा जो अपनी बुद्धि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उसका एनालिसिस करने की कोशिश की, है ना। ये भी भगवान की देन है कि मैं ऐसा करने का साहस कर पाया। मुझे तो ऐसा लगता है सर, एक कंक्लूडिंग, एक पूरा एक 40-45 मिनट का कंक्लूजन इसका जरूर दीजिए। ये 25 तो आप कल बताएंगे, ठीक है, हाँ 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 हाँ, आपकी लेकिन बात ठीक है। कंक्लूजन एक आपके तरफ से मिस एग्जैक्टली कहाँ पे क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, तो एक कंक्लूजन वाला अगर स्टेटमेंट होता है, हाँ बहुत हाँ, अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी ये 2 दिन हमारा ये रेस्टपोर्न है चिट्ठी, और जो कुछ है वो पढ़ूंगा मैं। और ये आपका 8 जो उन्होंने वो 25 दोष या जो बताए 8, वो सब मैं जी पढ़ूंगा। और उसके बाद में इसको समराइज करूंगा पूरा ग्रंथ को, इसके किस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा और उससे हमें क्या समझ में आया, मैं उसको आपका जीस्ट बना करके उसको। एक जिससे क्या है कि एक रिफ्रेश हो जाता है सब। बिल्कुल सही कहा। चलिए ललित जी, मैं हो गया जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और हानि है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के ओ तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूजन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।